जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र के 13वें श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, भावार्थ जानेंगे और इससे क्या स्पष्ट करना चाहते हैं आचार्य मानतुम वह समझने का प्रयास करेंगे। सदा की भांति श्लोक को हम गायन पद्धति से प्रस्तुत करेंगे और मैं फिर से एक बार यह ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उच्चारण शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं जिस प्रकार से बोलता हूँ उन उच्चारणों की ओर ध्यान दे। भाषा संस्कृत होने के कारण और संस्कृत में शब्दों का जोड़ अर्थात संधि का, संयोग का उपयोग बड़ी मात्रा में होते रहता है। इसके कारण लंबे लंबे शब्द बन जाते हैं और उस कारण उच्चार करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। यहाँ पर इस श्लोक में एक अच्छा उदाहरण है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निश्शेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम। इस गायन के पश्चात अब हम श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम शब्द है वक्त्रम अर्थात मुख, चेहरा। क्व अर्थात कहां। ते अर्थात आपका। सुर नरोरग। अब यहां मैंने छोटी डंडी डाली हुई है, नरोरग के बाद में भी छोटी डंडी डाली हुई है, नेत्र के बाद में भी छोटी डंडी डाली हुई है। इसका कारण है यह शब्द बिना डंडियों के पुस्तकों में दिया हुआ है। इस कारण कहां से कहां तक और किस प्रकार उच्चारण करे इसमें कठिनाई होती है। सुर नरोरग नेत्रहारी, यह उच्चारण लंबा है, शब्द बहुत लंबा है, तो इसे तीन जगह तोड़कर इसको 4 शब्द बनाए हैं, जिससे प्रत्येक शब्द अपने आप में अर्थ उसका समझ में आता है और उच्चारण में सुविधा होती है। तो ये सुर नरोरग, इसमें 2 शब्द है, सुर और नरोरग। सुर का अर्थ है देव, ये तो आप जानते हैं, और नरोरग यह जो शब्द है यह 2 शब्दों से बना है, नर और उरग। तो ये 3 शब्दों का मिलकर अर्थ होता है सुर, देव और उरग का मिलकर अर्थ होता है देव, मानव और यक्ष जैसे धर्मेंद्र। उरग से अर्थ है यक्ष या धर्मेंद्र। नेत्रहारी यह दूसरा शब्द है, इसमें भी मैंने हाइफन डाला है, छोटी लकीर डाली है, तो वह नेत्रहारी अर्थात नेत्र को हरण करने वाला। मनोहर आकर्षक। नयनाभिराम, नयन को अभिराम लगने वाला, आंखों को अच्छा लगने वाला। निश्शेष अर्थात संपूर्ण रूप से, जिसमें कोई शेष नहीं बचा, तो वह संपूर्ण है, परिपूर्ण है। निर्जित
अर्थात जीता हुआ, पराजित किया गया, दूसरे को पराजित किया, स्वयं जीत गया। जगत अर्थात विश्व। त्रितय यानी तीन, त्रिक तिकड़ी। उपमानम तुल्य या समान। बिंबम अर्थात बिंब, चंद्रमा का जो पूर्ण बिंब होता है, पूर्णिमा का, वह बिंब। कलंक मलिनम, यहां भी मैंने डंडी डाली है छोटी। कलंक अर्थात दाग और मलिनम अर्थात मैला, दाग से मैला। क्व कहां, ये शब्द पे दूसरी बार आया है। निशाकरस्य, निशाकर अर्थात चंद्र और इसकी षष्ठी विभक्ति है, तो निशाकरस्य अर्थात चंद्र का। यद अर्थात जो, सर्वनाम है यह। वासरे, वासर अर्थात दिन और उसकी सप्तमी विभक्ति है वासरे, तो दिन में। भवती हो जाता है। पांडु अर्थात फीका, जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, जो ढीला ढाला है, सूखा है। पलाश कल्पम अर्थात ढाक के पत्ते के समान। पलाश यह वृक्ष है और एक कहावत सुनने में आती है, ढाक के तीन पात। तो ढाक के वृक्ष के पत्ते ऐसे होते हैं, वो तीन तीन के समूह में बनते हैं, और पलाश का वृक्ष को ढाक का वृक्ष कहा गया है। शब्दों के अर्थ जानने के पश्चात अब हम वाच्यार्थ अर्थात इन शब्दों से हम क्या अर्थ समझ सकते हैं, वह समझने का प्रयास करते हैं। हे प्रभु, यहां तो हे प्रभु कुछ उपयोग में नहीं किया है, लेकिन तीर्थंकर भगवान को जब संबोधन करेंगे तो हे प्रभु से कर सकते हैं प्रारंभ। संपूर्ण रूप से निशेष तीनों जगत, तृतीय जगत, उपमाओं को, उपमानम तीनों जगत की उपमाओं का विजेता, अर्थात जो भी तीन जगत में उपमाएं उपयोग में लाई जाती है किसी की श्रेष्ठता बताने के लिए, उन सब का एकत्रीकरण करके भी उनसे भी अधिक उपमाओं की जहां आवश्यकता है, ऐसे उपमा अलंकार के विजेता आप, और देव, मनुष्य तथा धर्णेन्द्र अर्थात ये जो त्रिकड़ी है, स्वर्ग में कौन रहते हैं? देव। मृत्युलोक में कौन रहते हैं? मनुष्य। और पाताल में कौन रहते हैं? धर्णेन्द्र जैसे यक्ष। इन सभी के नेत्रों को हरने वाला, नयनाभिराम, नेत्रहारी जो आपका मुख है, वो तो इतना अत्युत्तम है कि जिसके उपमाओं का उपयोग करके भी वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता। वो कहां, वो कितना श्रेष्ठ। और कलंक से मलिन, कलंक मलिनम, कलंक से मलिन चंद्रमा, निशाकर, उसका बिंब कहां, क्यों? चंद्रमा का बिंब क्यों नहीं उपमा के लायक? चंद्रमा का बिंब इतना क्या तुच्छ है आपके मुख से, आपके चेहरे से? इसलिए कि उस पे दाग है, स्पष्ट दिखाई देते हैं। पूर्णिमा के चंद्र में वे दाग स्पष्ट दिखाई देते हैं, और दिन में तो वह दिखाई ही नहीं देता, पता ही नहीं चलता, इतना फीका पड़ जाता है। जैसे पलाश वृक्ष जो है, उसके सूखे पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं और जिनमें कोई जान नहीं होती, कोई चमक नहीं होती,
कोई तेज नहीं होता, ऐसे सूखे हुए पत्तों के समान वह चंद्रमा दिन में दिखाई देता है। तब ऐसे चंद्रमा की आपके मुख से तुलना कैसे की जा सकती है? यह इसका वाच्यार्थ हुआ। अब आगे हम भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। भावार्थ का मतलब इस श्लोक का आशय काफी गंभीर है। आपके संपूर्ण प्रकाशित मुख की तुलना चंद्र से नहीं हो सकती, यह तो सामान्य बात होगी, लेकिन आपके प्रकाश से, आपके मुख के प्रकाश से, आपके ऑरा से, आभा मंडल से वह लज्जित होकर निस्तेज हो जाता है, उसका तेज समाप्त हो जाता है। आप कहां और वह कहां, यह तुलना संभव ही नहीं है। इसलिए आप सारी उपमाओं को पराजित करके स्वयं विश्व विजेता बने हुए हैं। श्लोक का विवेचन यहीं पर रोकते हुए आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप अपने मन में उभरी शंकाओं को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजे और उनका निवारण कर लें। जय जिनेंद्र।